नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो भारतीय राजनीति की सबसे असाधारण कहानियों में से एक है। नरेंद्र मोदी की, एक चाय बेचने वाले से देश के प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा। चलिए एक ऐसे फैक्ट से शुरू करते हैं जो आपको शायद थोड़ा चौंका दे। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश की आज़ादी के बाद हुआ। अब ये सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, पर जरा सोचिए, इसका मतलब है कि उनकी पूरी परवरिश और सोच एक आज़ाद भारत में बनी है। ये उन्हें अपने से पहले के हर प्रधानमंत्री से एक बिल्कुल अलग नज़र देता है। तो इस कहानी को हम परत दर परत कैसे समझेंगे? देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उनके शुरुआती जीवन और आरएसएस के साथ जुड़ाव को देखेंगे। फिर हम गुजरात चलेंगे, जहां वो मुख्यमंत्री बने और गुजरात मॉडल की नींव रखी। इसके बाद हम प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की बड़ी नीतियों पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि दुनिया के मंच पर उन्होंने भारत को कैसे पेश किया। और आखिर में हम बात करेंगे उनकी व्यक्तिगत शैली की, जो उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, शुरुआती जीवन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यहीं वो नींव पड़ी जिस पर उनका पूरा राजनीतिक करियर बना। अब इस पर जरा गौर कीजिए, ये उनके जीवन के कितने अलग अलग पड़ाव हैं। एक तरफ वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली एक बहुत ही साधारण शुरुआत, फिर एक किशोरावस्था जिसमें वो घर छोड़कर पूरे भारत की यात्रा पर निकल पड़े, और फिर युवावस्था में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अनुशासन से जुड़े। ये तीन अलग अलग दुनियाएं हैं: चाय की दुकान की जमीनी हकीकत, यात्रा का अनुभव और संघ का अनुशासित जीवन। इन्हीं से मिलकर वो व्यक्ति बनते हैं जिन्हें हम आज जानते हैं। और इन्हीं अनुभवों से उनकी राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसका सबसे बड़ा पड़ाव था गुजरात का मुख्यमंत्री बनना। यहीं पर एक प्रशासक के तौर पर उनकी पहचान बनी और यहीं से गुजरात मॉडल की चर्चा शुरू हुई। सोचिए, 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 बार चुनाव जीता। तो सवाल यह है कि वो इतने लोकप्रिय क्यों हुए? इसका जवाब एक ही था: गुजरात मॉडल। ये मॉडल असल में था क्या? इसका पूरा फोकस था तेज आर्थिक विकास, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और औद्योगिकरण पर। और यही गुजरात मॉडल आगे चल के राष्ट्रीय राजनीति में उनका सबसे बड़ा वादा बना कि वो पूरे देश के लिए ऐसा ही विकास लाएंगे। और फिर आया साल 2014, एक ऐसी जबरदस्त जीत जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कई बहुत बड़े और साहसिक फैसलों का गवाह रहा है। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जिनका मकसद था आम आदमी की जिंदगी को सीधे तौर पर छूना, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान या फिर उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए गए, और जनधन योजना, जिसका लक्ष्य था हर भारतीय को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। इन सभी का मकसद जमीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव लाना था। सामाजिक योजनाओं के साथ साथ कुछ बहुत बड़े और कुछ विवादित आर्थिक फैसले भी लिए गए, जैसे कि जीएसटी, जिसने देश के पूरे टैक्स सिस्टम को बदल दिया। फिर आई दिवाला संहिता, जिसने व्यापार करने के नियमों को बदला। और 2016 की नोटबंदी, एक ऐसा फैसला जिसने हर किसी को प्रभावित किया। इन सब सुधारों का एक ही बड़ा लक्ष्य था: भारतीय अर्थव्यवस्था को और ज्यादा संगठित बनाना। अब चलते हैं भारत से बाहर, दुनिया के मंच पर। उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति को अक्सर बहुसंरेखित या मल्टी अलाइंड कहा जाता है। अब यह है क्या? आसान भाषा में कहें तो भारत अब किसी एक गुट या देश के साथ बंध कर नहीं चलता, बल्कि अपने हितों के हिसाब से वो एक ही समय पर कई अलग अलग देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाता है। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ये नीति असल में दिखती कैसी है। देखिए, एक तरफ नेबरहुड फर्स्ट की नीति है, यानी पड़ोसियों को प्राथमिकता देना, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, यूएई और इजराइल जैसी बड़ी शक्तियों से भी रिश्ते गहरे किए गए। इतना ही नहीं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मंचों पर दुनिया को रास्ता दिखाया और G20 की अध्यक्षता के दौरान खुद को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज के तौर पर पेश किया। लेकिन किसी भी नेता को सिर्फ उनकी नीतियों से नहीं समझा जा सकता, है ना? हमें उनकी व्यक्तिगत शैली को भी देखना होगा कि वो लोगों से कैसे बात करते हैं, खुद को कैसे पेश करते हैं। और ये उनकी राजनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उनकी पहचान के कई अलग अलग पहलू हैं। पहली बात तो ये कि वो एक जबरदस्त वक्ता हैं जो अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाना जानते हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वो सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में से एक हैं। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में अनुशासन दिखता है, चाहे वो उनका शाकाहारी भोजन हो या हर रोज योग करना। और फिर है मन की बात कार्यक्रम, जिसके जरिए वो रेडियो पर लोगों से सीधा संवाद करते हैं।
ये सब मिलकर उनकी एक बहुत मजबूत छवि बनाते हैं। तो चलिए इन सारी बातों को एक नज़र में फटाफट समेट लेते हैं। पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका गृह राज्य है गुजरात, राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, उनका चुनाव क्षेत्र वाराणसी है और उनकी विचारधारा को अक्सर दो हिस्सों में देखा जाता है, एक तरफ हिंदुत्व और दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा। तो जब हम ये पूरा सफ़र देखते हैं, एक छोटे से कस्बे के रेलवे स्टेशन से लेकर देश के सबसे ऊंचे पद तक, तो मेरे मन में एक सवाल आता है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर सोचें। आखिर कैसे एक व्यक्ति का सफ़र पूरे देश की कहानी का एक प्रतीक बन जाता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।